नमस्कार, अनमोल लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको भौतिकी के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है यांत्रिकी। आइए शुरू करते हैं। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा वही आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दें, जिससे हमारा कोई भी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या दाब? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा जूल। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा दूरी का। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन जड़त्व की माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या वजन? तो जड़त्व की माप द्रव्यमान है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब सुमेलित करना है, तो देखिए एग्जाम में कैसे सुमेलित करना हम बता रहे हैं। सबसे पहला उच्च वेग का क्या मात्रक है? तो मैक, यानी ए का 1। तो ए का 1 देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो बी में भी है और सी में भी है। तरंग दैर्ध्य का क्या है? होता है एंगस्ट्रम। तो बी का 2 बी में भी, इसमें भी है और इसमें भी है। अब अगला ऑप्शन देखेंगे, दाब का क्या मात्रक है? पास्कल, यानी सी का 3। तो सी का 3 डी में है, यानी यही वाला सही होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा को भी सुमेलित करना है। तो जूल का क्या मात्रक होता है? तो जूल का मात्रक, यानी जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का, यानी ए का 3, यानी ए का जूल का कार्य 3 है, तो यानी सी इसमें, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। ए आंसर सही है। अगला भी सुमेलित करना है, छठा। तो छठा सुमेलित करना है, देखिए त्वरण का क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए का 4। तो ए का 4 देखेंगे किस में, यानी डी में है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। पार्सेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पार्सेक दूरी की इकाई है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति इकाई ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई ये भी सही है। सेल्सियस उसमें इकाई ये गलत है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का या किसी का नहीं? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियोधर्मिता की। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की। कैंडेला मात्रक है किसका? तो ज्योति तीव्रता का। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो 1971 में। हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज में तरंगों की आवृत्ति नापते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की एसआई पद्धति की शक्ति की इकाई डायोप्टर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एम्पियर नापने की इकाई है क्या है? तो करंट, बी ऑप्शन हो जाएगा। यंग प्रत्यस्थता का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यस्थता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो विमीय सूत्र इसमें बल एवं दाब के नहीं है, बाकी सभी के विमीय सूत्र हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? ऑप्शन देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी ऑप्शन सूर्य एवं चंद्रमा के बीच दूरी से, या सभी? तो ए ऑप्शन होगा, खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अविमीय राशि है? विकृति, संयंत्र गुणांक, गैस नियतांक या प्लांक नियतांक? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विकृति। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें कौन सी सदिश राशि नहीं है, ये चुनना है। तो कौन से सदिश नहीं है बताइए? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान, डी। अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि पहचानना है। अदिश राशि है, यानी कौन सी अदिश राशि है बताइए? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपलब्ध? सभी।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है, बाकी सब संवेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो अभी हमने पीछे देखा था जिसमें संवेग था, तो यानी ये संवेग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब इसमें सदिश नहीं है ये बताना है। तो ये देखिए, विस्थापन सदिश है, वेग भी सदिश है, बल सदिश है, यानी आयतन सदिश नहीं है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है, सदिश राशि बताना है। तो अभी हमने देखा था पीछे वेग सदिश था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखने क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो व्युत्पन्न परिभाषा घनत्व, द्रव्यमान, यातन या चाल, कौन नहीं है बताइए? तो इसका हो जाएगा बी, द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो देखिए, संवेग बराबर एम भी होता है और वेग को भी कहते हैं, अनुपात लगा दिया हमने तो कट गया, तो यानी एम यानी द्रव्यमान मिलता है, तो यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका कोणीय गति होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक लड़की को झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूले की लंबाई कम जाएगी, यानी आवर्तकाल कम हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, घूर्णन करती हुई मेज पर अचानक एक लड़की आकर बैठ जाती है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चारों ऑप्शन देखिए, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कोणीय वेग कम जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गति 4 गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अगर वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार में परिवर्तन होते रहता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन कौन सा है? तो यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किसी असंतुलित बल किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण उसके बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। तो ये है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एफ बराबर एम ए होता है, जिसमें एम द्रव्यमान और ए त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल, ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, डी बल का परिमाण बराबर होना चाहिए किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये न्यूटन का तृतीय गति नियम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये भी तृतीय गति नियम के अनुसार, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य करता है, यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का है, यह गति नियम। आइए अगला देखिए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से गति नियम से? तो पहले गति नियम से, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह जड़त्व का नियम है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए,
न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं? तो इसमें जड़त्व को नियम भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो जब घोड़ा आगे गाड़ी को खींचता है तो वो अपने पैर से पृथ्वी पर बल आरोपित करता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। तो इसमें यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, माफ करिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आगे देखिए, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चारों ऑप्शन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम अनुसार, द्वितीय नियम अनुसार या तृतीय नियम अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार आधारित है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विराम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, विराम जड़त्व के कारण होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए, बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी, हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी, हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल विराम की अवस्था में आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल गुणनफल है किसका? अभी हमने आपको पीछे बताया था, यानी एफ बराबर एम ए होता है, जहाँ पे एम द्रव्यमान होता है और ए त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सी, भार में परिवर्तन होता है। डी, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भार घट जाता है तथा मात्रा में अपरिवर्तित रहती है। कहीं भी हम दूसरे ग्राफ पे जाएंगे तो भार में ही परिवर्तन होगा, द्रव्यमान हमारा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा जी का, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन, ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो अधिकतम ध्रुव पर होता है। अभी हमने बताया था आपको, जी का मान जहाँ अधिक होगा वहाँ उसका वजन भी ज़्यादा होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह की ऊंचाई पर ज़्यादा उछल सकता है, क्यों? ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की तुलना में पृथ्वी में से कम है। ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर कितना कार्य होगा? तो देखिए, कार्य होने के लिए उसका विस्थापन होना जरूरी है, तो इसलिए हम केवल ऊपर उठा कर रख रहे हैं, तो इसलिए कोई कार्य नहीं होगा, तो इसलिए डी हो जाएगा। कार्य बराबर होता है, जान लीजिए, W बराबर F इंटू एस। तो F फोर्स और S विस्थापन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को दीवार को धक्का दे रहा है तो उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है, कोई भी कार्य नहीं करेगा, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो विस्थापन नहीं हुआ तो वो कोई कार्य नहीं किया, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन सी, शक्ति संरक्षण हेतु। ऑप्शन डी, अस्थायित्व बनाने के लिए। तो अस्थायित्व बनाने के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि ऑप्शन ए,
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। यही सही ऑप्शन है, यानी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, तो यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखिए, ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर बोतल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कांच उष्मा का कुछ अलग होता है। तो अभी हमने बताया था जब पानी जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन ए आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या ऑप्शन डी पानी जम जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन होगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा पानी का आयतन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो यह न्यूटन का प्रथम गति नियम के अनुसार ही होता है। जड़त्व के नियम के अनुसार कण कंबल में या कालीन में लगी रहती है और नीचे गिर जाता है, यानी ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होता है, ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, ऑप्शन सी जब हम पैर से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। तो डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, डोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वही सेम बात कि घर्षण बल कम होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। एक बार पुनः सुने, लकड़ी के सिलेंडराकार पत्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, ऑप्शन बी लुढ़कन अवस्था घर्षण बल पर फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है, ऑप्शन सी खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल से अधिक होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलना हुआ जहाज समुद्र में आता है तो उसका स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व तो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक और पारे के घनत्व से कम होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर, ऑप्शन बी पानी के भार से कम, ऑप्शन सी पानी के भार से अधिक, या पानी से कोई संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन ए पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, ऑप्शन बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, ऑप्शन सी बर्फ ठोस है जबकि द्रव है अल्कोहल, ऑप्शन डी बर्फ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल पानी से भारी होता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन ए पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन सी स्टील का घनत्व
पारे के घनत्व से अधिक होता है, या डी गोली तैर नहीं सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अधिक होता है। एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, बी, या पारे की सतह पर तैरेगी, सी, या घुल जाएगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी, पारे की सतह पर तैरेगी। अब 75 नंबर क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो हमेशा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, माफ करिएगा, घनत्व अपरिवर्तित हमेशा रहेगा, घनत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों। क्योंकि समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है नॉर्मल पानी या नदी के घनत्व से। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए निम्न दाब, बी निम्न घनत्व, सी निम्न श्यानता, या डी निम्न तापमान। तो बी ऑप्शन हो जाएगा निम्न घनत्व। समुद्र में प्लवन करने के आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों। क्योंकि ऑप्शन ए गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, ऑप्शन सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, या गहराई के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो ए ऑप्शन होगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौराहे पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है, यही सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि ऑप्शन ए निचले तल का तापमान अधिक होता है, ऑप्शन बी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है, जिससे वह नहीं डूबता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है, यही सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए छतों का आकार जटिल होता है, ऑप्शन बी छतें पर बंधी नहीं होती हैं, ऑप्शन सी छत ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे सामान्य रहता है, यही सही आंसर हो जाएगा, यानी सी। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि यानी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब कमता जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है, जो ग्रीन होगा वही आंसर है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है, क्यों। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना प्रतिशत घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो 1% हम कम करेंगे तो 2% बढ़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, या तो उबलने का
बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब से आधा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तो ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारा फट जाता है। तो यानी ऑप्शन ए देखिए, गुब्बारे के आवाम में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रक्रिया में आ जाएगा। ऑप्शन सी गुब्बारे की आवाम में वृद्धि होगी, या ऑप्शन डी गुब्बारे का आवाम व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुब्बारे के आवाम में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुदाब घटता जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है, यानी सब जगह यही ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। ऐसे ही एग्जाम में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, यानी रनवे पर क्यों दौड़ाया जाता है? ऑप्शन ए कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। ऑप्शन बी कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या ऑप्शन डी घर्षण को अधिक करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, जिससे वह आसानी से टेक ऑफ कर सके, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर वायु दाब कम हो जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में कम समय में खाना क्यों पक जाता है? क्योंकि वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, अधिक दबाव हो जाता है, जिससे पानी कम पे ही उबलने लगता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिक दाब के कारण पानी कम ताप पे उबलने लगता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो किस विधि द्वारा? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये भी सेम नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो में परिवर्तन होता है तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से किसका उत्पादन करता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम रबर की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यह प्रदर्शित करता है किसके कारण? तो आकार परिवर्तित हो जाता है, पहले उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो जो नहीं चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, जो चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा है। तो चली हुई गोली ऑप्शन ए, इसमें गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी इसमें भी है, चलता हुआ थोड़ा इसमें भी है। खिंचा हुआ धनुष, खिंचा हुआ तो स्थिर है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव कर पड़ेगा? यानी देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यानी वेग को हम दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है, क्योंकि ऑप्शन ए किसी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन डी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अब
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के अनुसार प्रयोग किया जाता है? तो ये पास्कल के नियम के अनुसार किया जाता है, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक हो गई होती हैं? तो ऑप्शन ए, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक की आवश्यक अपकेंद्रिक बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी के अंदर और नहीं गिर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रिक बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र से गिरने के बचने के लिए करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर झुकता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाता है? तो ये अलग होता है अपकेंद्री बल के कारण, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से किसी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण वह नहीं पानी गिरता है, यानी अपकेंद्री बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है उस स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए अपकेंद्रन, बी अपोहन, सी अपकेंद्रन, ऑप्शन डी विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्योंकि वहाँ का प्लायन वेग बहुत कम है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या रैखिक बल के संचालन पर आधारित है? तो इसका रॉकेट, जेट, हेलीकॉप्टर या विमान? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जेट। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके कोई वस्तु अंतरिक्ष में चला जाए, यानी ये दूसरे रूप में पृथ्वी का प्लायन वेग पूछ रहा है। तो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल उतना ही होगा जितना पृथ्वी का परिक्रमण काल है, यानी 24 घंटे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी, नहीं द्रव्यमान बदलेंगे नहीं भार। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वही रहेगा, हमेशा उसका भार परिवर्तित होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो भार जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो अधिक प्रतीत होता है और नीचे आता है तो भार आदमी को अपना कम प्रतीत होता है। तो ऑप्शन देखिए, तो ये बी है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पृथ्वी तल पर चली जाएगी, बी चंद्रमा तल पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, या डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी के परितः उसकी चारों ओर घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है तो लिफ्ट कहाँ जाएगी? अभी हमने पहले बताया था, यानी नीचे जाएगी, त्वरण के साथ नीचे जाएगी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो याद रखिए 36,000 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्यों? ऑप्शन ए, पर्वतों पर वायु दाब अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है। ऑप्शन सी,
पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, यही सही है। गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा तो ज़्यादा गेंद उछलेगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही है? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, यही सही है। क्योंकि देखिए एफ बराबर एम ए होता है, अगर ए ही शून्य हो जाएगा तो सब शून्य हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? यानी 1/6 भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा का कम है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक का आवर्तकाल ऑप्शन ए उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम पर निर्भर करता है, या ऑप्शन डी समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक का आवर्तकाल हमेशा उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आवर्तकाल बराबर होता है 1/L, जहाँ L लंबाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त पड़ जाती हैं? क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए आवर्तकाल कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सड़क लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 4%, या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 2% बढ़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? यानी 4 गुनी कर देंगे तो इसकी लोलक की दुगना हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? तो जब इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो समय अवधि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है k बराबर p² बराबर 2m। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन है, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हुक का जो सिद्धांत है वो तो बी प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, किसके कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है, यानी किसके कारण है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। अगला देखिए, वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण होता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की किसके कारण होता है? अभी हमने पिछले ही बताया था, यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम पानी में तेल डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे उसके लार्वा पानी के अंदर चले जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाते, जिससे वो मर जाते हैं, यानी इसके ऑप्शन के अनुसार सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्थता, या डी घर्षण। तो ए होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर उछालता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो उसके हाथ में गिरेगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम की स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को हटा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव अभी हमने बताया यानी घट जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए
सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन बी, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन सी, उसमें कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। ऑप्शन डी, निचले भाग में वो शोभा नहीं देता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन पर विचार करने हैं। तो कथन ये है, अपमार्जक मैले कपड़े को सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। सही आंसर और ये कथन है बी। देखिए, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। ये गलत है, पृष्ठ तनाव घटा देता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, बी आधी रह जाएगी, सी वही रहेगी, या डी शून्य हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है आधी रह जाएगी। जो ग्रीन है वही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयंत्र की इकाई क्या है? तो संयंत्र की इकाई पॉइज होती है, यानी ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव के ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? तो जिसका कम होगा उसमें अधिक होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है? तो ये किसकीय घटना के कारण उठती है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर, कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, कि केवलर के सिद्धांत पर, कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज का नियम निम्न में किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम के अनुसार है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह किनका सिद्धांत है? तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है और यह परिभाषा भी है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्प्लवकता से संबंधित कौन वैज्ञानिक है? तो अभी हमने पढ़ा आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन बी, ठोस के द्रव्यमान पर। ऑप्शन सी, ठोस के भार पर। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, लोहे दरार विस्थापित जल द्वारा लोहे का भार से कम होना, यानी यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ के बराबर या घनत्व के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर वह अपने आयतन के बराबर हटाएगी तो वो डूब जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो ये ग्रीस के रहने वाले थे, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा असंयोजक बल का अभाव के कारण। जिसमें असंयोजक बल जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना एक दूसरे में चिपकेंगे, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, यानी किस दिशा में घूमता है? तो यह हमेशा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, घर्षण को बढ़ाना। ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। यही सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन पढ़िए, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति करने के लिए अनुपयुक्त है। सही है।
दूसरा कथन देखिए, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। दोनों कथन सही, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उतना ही रहेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो गुना कर दीजिए, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है, अगर वह चांद पर गुरुत्वजनित त्वरण 8e/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 100 kg ही होगा। द्रव्यमान में तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, भार में प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ऑप्शन ए है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, के बी केजी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी केजी मीटर स्क्वायर प्रति घन सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक से यानी गलत है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल से की अपेक्षा कम है, ये भी गलत है। तो यानी बचा हुआ ऑप्शन डी ही सही है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो यही डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये न्यूटन ने। इन्होंने 3 नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 3 नियम, ये गति के नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इन्होंने ही दिया था, यानी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? इसका ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, न ही सृजन किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? तो ऑप्शन ए है 0.1 के बराबर, यही सही है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूसेक की माप क्या है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो जल का बहाव मापा जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होगा, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, यही सही है, यानी किसी भी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ेगा घटेगा? तो भार घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वमान कम हो जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची को सुमेलित करना है। तो देखिए, विद्युत बल का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत बल का न्यूटन होता है, यानी ए का 2 कौन सा है? तो ए का 2 है, ए बी भी और डी भी, लेकिन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रन बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन पढ़िए पहले, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, गलत। पृथ्वी द्वारा भू उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से, हाँ यही सही है, यानी बी ऑप्शन
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए कर्चल लैंटर्न से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव के चलन से, या ऑप्शन डी हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हाथ से उसमें हम सुई भरते हैं तो फिर उसमें ऊर्जा आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से थोड़ी ऊपर भरी हुई है। ये सही ऑप्शन है। अगला देखिए, भारहीनता होती है तो भारहीनता निर्वात में होती है या जहाँ गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य है। निर्वात में भी गुरुत्वाकर्षण होगा तो वहाँ भारहीनता नहीं होगी। तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा वहाँ भारहीनता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो स्टील इनमें सबसे प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए देखिए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यही हमने पहले भी ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित होती है तो स्प्रिंग में हम स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है। तो इसका कारण ये है क्योंकि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर का भी बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो ऑप्शन ए पत्थर स्पर्शता रैखिकता उड़ जाएगी, ऑप्शन बी पत्थर भीतर की ओर त्रिज्या की गति करेगी, ऑप्शन सी पत्थर बाहर की त्रिज्या को गति करेगी, ऑप्शन डी पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्यों? क्योंकि नमक के घोल में घुल जाने से हल्का हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नमक के घोल में घनत्व के अंडे घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए अपने हाथ को एक साथ मिला ले, ऑप्शन बी अपने हाथ को ऊपर उठा ले, ऑप्शन सी अपने हाथ को बाहर फैला दे, या ऑप्शन डी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला दे, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। क्योंकि ऑप्शन ए यह घोल के पृष्ठ तनाव को कम करता है। हमने पहले ही बताया था, क्योंकि डिटर्जेंट हम जब भी पानी में खोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका। ऑप्शन ए त्वरण का नहीं, ऑप्शन बी बल का, ये भी नहीं, ऑप्शन सी शक्ति का नहीं, ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो यही सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनोमो क्या प्रयुक्त करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध से मक्खन निकालने पर ऑप्शन ए दूध का घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, या उनमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो जब दूध से हम मक्खन निकाल लेंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला कथन है किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है, सही है यह कथन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, रिक्त आकाश में समान होता है, द्रव्यमान हर जगह वही रहेगा, यह भी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होनी पड़ती है, यह भी सही है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, ये गलत है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है।
वजन, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन? तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए पृथ्वी के पास है, ऑप्शन बी यह सूर्य की परिक्रमा करता है, ऑप्शन सी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या ऑप्शन डी यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग के मध्य मूल के वेग से कम होता है। तो यही सही है, यानी ऑप्शन डी। धन्यवाद। अगर आपका हमारा ऑडियो बढ़िया लगा हो, ऑडियो वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।